Hello everyone, I'm Anjali Singh and welcome you all to the Gurukul Mind classes. I'm covering your geography section for GAT and domain subject in CU for CUET 2025. जितने भी इम्पोर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे ऐप पे आपको एक कंपाइलेशन में मिल जाएंगे। ये हमारी एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है जिसमें एमसीक्यूज जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। क्लियर? सो ये एमसीक्यूज की सीरीज आपकी पैरेलली जितने भी कोर्सेज आपको ऐप पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसके साथ चल रही है कि आप वहां से जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हो यहाँ पे आप क्वेश्चन उसको बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। अगर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप जाके उस चैप्टर को पढ़ो, अच्छे से उसको प्रिपेयर करो, फिर आप एमसीक्यूज को सॉल्व करो। क्लियर? सो इससे आपका क्या होगा ना, फुल फ्लेज प्रिपरेशन होगा, पता लगेगा आपको कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको प्रिपरेशन की ज्यादा जरूरत है। आपके प्रिपरेशन को एज देने के लिए हमारे ऐप पे आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। वीडियो फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, वो कंटेंट आपको रिटन फॉर्म में भी मिलेगा एंड वो टेस्ट सीरीज भी मिलेगा जो कि आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में देखने को मिलेगा। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के लिए। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी आपको दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी आपको दोनों लैंग्वेज में कवर किया गया है एंड जो हमारे टीम की जो लैंग्वेज है आपको एक्सप्लेन करने की वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में किया गया है, जो आपके लिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। क्लियर? सो हमारी एमसीक्यू सीरीज में विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारे हमारे जो क्वेश्चंस आते कैसे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार आपको ग्लेशियर्स के बारे में पूछ दिया है। क्लियर? उसमें आपको क्वेश्चंस आए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, फिर आपके ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम प्रीवियस ईयर पे जो बेस्ड है वैसे क्वेश्चन हम फॉर्म करेंगे, देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं तो जाके आप दोबारा वो चैप्टर पढ़ो, जाके आप दोबारा वो सेक्शंस को देखो, वीडियोस को। क्लियर? हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा। Which of the following tribes can be found in अरुणाचल प्रदेश? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सी ट्राइब जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। ऑप्शन क्या क्या है आपका? गद्दी, मिकिर, लेपचा, बैगा। तो जो ये बैगा टाइप है ना ट्राइब, ये आपको सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगा। सेंट्रल इंडिया मतलब आपको छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के एरिया में देखने को ये ट्राइब आपको मिल जाता है। क्लियर? आपका नेक्स्ट क्या है? लेपचा। लेपचा ट्राइब जो है ये सिक्किम वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है। गद्दी ट्राइब जो है वो हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के एरिया में देखने को मिलते हैं। बच्चे कौन से ट्राइब आपके? मिकिर। मिकिर ट्राइब जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। मिकिर ट्राइब आपके कहाँ पे देखने को मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन पॉइंट भी आता है। एक ट्राइब है मिरी, एक ट्राइब है मिकिर ट्राइब। तो जो मिरी ट्राइब है ना वो मिरी ट्राइब आपको असम में मिलते हैं एंड जो मिकिर ट्राइब है वो आपको अरुणाचल में मिलते हैं। दोनों ही नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में, दोनों ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मिकिर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है और जो मिरी ट्राइब है वो असम में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? सो ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया। बैगा आपको सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगा, सेंट्रल इंडिया के जितने भी स्टेट है उसमें छत्तीसगढ़, एमपी वगैरह। लेपचा आपको सिक्किम में देखने को मिल जाएगा। गद्दी हिमाचल प्रदेश में। बचा आपका मिकिर। मिकिर आपको अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में ट्राइब देखने को मिलते हैं। Which of the following desert is the largest desert of the North America? लार्जेस्ट डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा है। जब हमने डेजर्ट का क्लास लिया था उसमें हमने बताया था कि लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको जो प्रिपेयर रहना चाहिए ऑन हैंड। ठीक है, सो यहाँ क्या क्या ऑप्शन है? मोहावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, चिहुआहुआन डेजर्ट। ये ध्यान देखना, ये मोजावे नहीं पढ़ते हैं, इसको मोहावे डेजर्ट पढ़ते हैं। क्लियर? इसमें लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका पूछा है। अगर हम लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहां पे लार्जेस्ट डेजर्ट आप जा सकते हो किसके साथ? ग्रेट बेसिन के साथ जा सकते हो। बट यहाँ पे पूरे नॉर्थ अमेरिका का पूछा है तो ये चीज हुआ डेजर्ट जो है ये डेजर्ट आपको नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट डेजर्ट है। क्लियर? और जितने भी ऑप्शन में डेजर्ट दिए हुए हैं ना वो सारे आपको नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में देखने को मिल जाते हैं, ये सारे डेजर्ट।
क्लियर। सो डेजर्ट से आपको ये क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है। लार्जेस्ट डेजर्ट, ठीक है। सो लार्जेस्ट डेजर्ट आपका एंटार्क्टिका डेजर्ट है, एंटार्क्टिका डेजर्ट, क्लियर। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है? लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है? तो ये डेजर्ट आपका सहारा डेजर्ट है, ये आपका सहारा डेजर्ट है, क्लियर। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट देख लिया हमने, लार्जेस्ट डेजर्ट देख लिया। अब लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया कौन सा है? लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया, ये कौन सा डेजर्ट है? ये आपका अरेबियन डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट। तो क्लियर हो गया आपका, लार्जेस्ट डेजर्ट क्लियर हो गया, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट क्लियर हो गया, एंड लार्जेस्ट आपका एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट क्लियर हो गया, क्लियर। सो ऐसे ही जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, करना चाहिए, ठीक है। इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं हमें उसके अगर अलग जो ऑप्शंस गलत हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप जाके दोबारा उस चैप्टर को पढ़ो, कंप्लीट करो। ऐसे अगर प्रिपरेशन होती है तो वो रॉक सॉलिड प्रिपरेशन होती है, मतलब कभी भूलेगा नहीं। और अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो तो साथ में आप मैप लेके चलो, मैप रहेगा, मैपिंग करते रहोगे, माउंटेन्स, रिवर्स वगैरह, तो आप साथ के साथ आपका प्रिपरेशन होता रहेगा, क्लियर। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एंटायर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द इंडिया। इंटायर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात कर रहा है। हमारा टारगेट क्या है? फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर का 33% है टोटल, ठीक है। अब 2023 की रिपोर्ट आई है, अपडेटेड रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों की बात की जा रही है, क्लियर। क्लियर हो गया आपको, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों की बात की जा रही है। बट ये 22.616% कुछ भी नहीं है। अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हो, बट इसको तो एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आप कंफ्यूज किस में हो सकते हो? ट्री कवर में कंफ्यूज हो सकते हो, कंफ्यूज इसमें हो सकते हो कि फॉरेस्ट कवर कितना था, दोनों को मिला के कितना परसेंटेज बन रहा है। सो आपका ये जो 3.41% है ना, ये ट्री कवर है, ठीक है। ये 21.76% जो है ये आपका लॉन फॉरेस्ट कवर है, मतलब अकेले का फॉरेस्ट कवर की अगर बात किया जाए तो वो 21.76% ऑफ द एरिया कवर करता है, क्लियर। अगर 25.17% क्या है? ये आपका फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर दोनों का एरिया कवर करता है। फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर आपको बताना है, तो 25.17% जो है आपका फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है, क्लियर। इसमें आपको और भी लर्न हो गया कि 3.41% आपका ट्री कवर है एंड 21.76% आपका फॉरेस्ट कवर है, क्लियर। तो ये हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। अब आपको क्या करना है? फॉरेस्ट देख लेना, फॉरेस्ट रिपोर्ट जाके तुरंत रिवाइज कर लेना है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है। Which of the following rocks is sometimes refers to as a primary rock? Primary rock किसको बोलते हैं? ऑप्शन क्या है? igneous rock, metamorphic rock, sedimentary rock and marble. So before we analyze this question, हम क्या करते हैं कि एक बार देख लेते हैं रॉक साइकिल को, जिससे मुझे आंसर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रॉक साइकिल देखते ही बता दोगे कि आंसर कौन सा है सही, क्लियर। रॉक साइकिल हम देखने जा रहे हैं। उसमें पूछा था कि किसको हम प्राइमरी रॉक कहते हैं। ये आपका सॉरी, ठीक है, ये आपका रॉक साइकिल की बात कर रहे हैं। रॉक साइकिल हो गया ये, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन होता है अर्थ क्रस्ट के नीचे, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? मग्मा होता है, ये सबको पता होगा। जब ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर जाता है तो ये लावा का फॉर्मेशन करता है। ये लावा जब सॉलिडिफाई होता है, ये लावा जब सॉलिडिफाई होता है तो ये किसका फॉर्मेशन करता है? इग्निशियस रॉक की, ठीक है। इग्निशियस रॉक की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे। इग्निशियस रॉक की जब वेदरिंग होती है, इग्निशियस रॉक की जब वेदरिंग होती है तो ये किसका फॉर्मेशन करता है? ये करता है सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन, सेडिमेंट्री रॉक की। जब इग्निशियस रॉक की जब वेदरिंग हो रही है, एजेंट कौन कौन से होंगे? आपका हवा पानी के थ्रू, कोई रिवर वहां से पास हो रही है तो वो लेयर वाइज वेदरिंग करेगी, और वो जो वेदरिंग प्रोसेस है वो लेयर वाइज आपका सेडिमेंट्री रॉक ऐसा लेयर वाइज वहां पे स्टेबलाइज करेगा, जिससे आपका वहां पे सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक हो गया। नेक्स्ट क्या है? यही सेडिमेंट्री रॉक का लिथिफिकेशन होगा। जब लिथिफिकेशन या इसका फॉर्मेशन, जो फॉर्म है इसका सेडिमेंट्री रॉक का चेंज होगा, लिथिफिकेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन होगा,
तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक का, मेटामॉर्फिक रॉक का। अगर हम बात करें तो वहां पे हमारा वेदरिंग एजेंट था, और यहाँ पे कैसे एजेंट लगेंगे, यहाँ पे आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर वर्क करता है। जब प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर आके आपका लिथिफिकेशन या फिर रॉक का जो फॉर्मेशन है वो चेंज होता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक का वहां पे फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अब मेटामॉर्फिक रॉक की जब मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग होगी, तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा, इग्निशियस रॉक बन जाएगा। इसी रॉक की अगर आप वेदरिंग कर दो, फिर से अगर वेदरिंग हो जाती है किसी एजेंट के थ्रू, मतलब नेचुरल एजेंट के थ्रू, एयर के फोर्स के थ्रू या फिर वाटर के फोर्स के थ्रू वेदरिंग हो जाती है इसकी, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर वाइज फॉर्मेशन करता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक दोनों में चेंज हो रहा है, सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो रहा है। प्राइमरली ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, मग्मा से, और सबसे पहले रॉक कौन सा बन रहा है, इग्निशियस रॉक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा एक प्राइमरी रॉक है। क्या हो गया, ये हमारा एक प्राइमरी रॉक हो गया। ये साइकिल आपको क्लियर हो गई, क्लियर। ये ड्रॉ करने का आपका पर्पस यही था मेरा, कि आपको पता लग जाए कि किस रॉक को प्राइमरी रॉक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। प्राइमरली यहीं से रॉक का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक बोला गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज समटाइम्स रिफर्स टू एज अ प्राइमरी रॉक। रॉक साइकिल देख लिया आपने, आपको पता लग गया कौन सा रॉक है ये, तो इग्निशियस रॉक है ये। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डज मेटामॉर्फिक रॉक मीन्स। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या होता है। अगर देखो ये तो लिथिफिकेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। सेडिमेंट्स क्या है, ये अगर रिलेट कर पाओ तो ये सेडिमेंट्री रॉक से रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो लिथिफिकेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है। मेटामॉर्फिक रॉक की मीनिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे, चेंज, जब उसके फॉर्मेशन में चेंज होता है, किससे, उसका प्रोसेस अगर बात किया जाए कौन से एजेंट के थ्रू चेंज होता है, तो वो आपका टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर ज्यादा होता है, उस टाइम पे जो रॉक का फॉर्मेशन होता है इस एजेंट्स के थ्रू, सो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। क्लियर। और मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म। तो यहाँ पे आपके ये 5 क्वेश्चन क्लियरली समझ में आए। ऐसे ही 5 क्वेश्चंस के सीरीज आपके लिए आते रहेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, जो कि आपके क्वेश्चन, आप एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लो तो आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाए उसके रिलेटेड, कि आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो वो चैप्टर करने के बाद, जो साथ के साथ आपके प्रिपरेशन पैरेलली चलता रहे। क्लियर। अगर आपको हमारे कोर्स की रिकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हो, दोबारा इस एड्रेस पे विजिट कर सकते हो फिजिकली इफ यू वांट टू, कि हमारे क्लासेस में कैसे ऐप आ रहे हैं या फिर कैसे क्लासेस चल रही हैं, सीयूईटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो इन्फॉर्मेशन आप हमारे फेसबुक हैंडल, टेलीग्राम हैंडल एंड इंस्टाग्राम हैंडल से ले सकते हो। ये हमारा ऐप है गुरुकुल माइंड ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आपको हमारे जितने कंटेंट हैं रिलेटेड टू ऑल सब्जेक्ट्स, डोमेन सब्जेक्ट्स, जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के रिगार्डिंग एंड जो टेस्ट सीरीज आएगी वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर। जो आप जाके वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और रॉक सॉलिड कर सकते हो। ये हमारा जो वेबसाइट है वहां से जाके आप जितनी भी इंफॉर्मेशन या एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। आप अपने प्रिपरेशन को ऐसे ही कंटिन्यू रखो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर टुडे।